आपका सबकॉन्शियस असल में चलता कैसे है। रिसर्च कहती है कि हमारी 95% डेली डिसीजन मेकिंग सबकॉन्शियस ही कंट्रोल करता है। असली ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से शुरू होता है। कॉन्शियस आपको डायरेक्शन देता है, सबकॉन्शियस आपको परमिशन देता है और बॉडी मेमोरी आपको फाउंडेशन देती है कि दिमाग के छिपे हुए कोड्स पहले ही तय कर देते हैं कि आप क्या महसूस करोगे, क्या चुनोगे और कहां अटक जाओगे। अगर इन हिडन कोड्स को बदल दिया दोस्तों तो आपका पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में, जहां सुपर कॉन्शियसनेस पर 11 वीडियोस की ऐतिहासिक सीरीज के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं एक और जबरदस्त जिंदगी बदल देने वाली यात्रा, एडवांस्ड एनएलपी मास्टरी सीरीज। ये कोई सामान्य प्लेलिस्ट नहीं है दोस्तों, ये आपके दिमाग का ऐसा अंदरूनी ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां आपकी हैबिट्स बनती हैं, बिलीफ्स बदलते हैं और डेस्टिनी का नक्शा तैयार होता है। और ये बात मैं पूरे दिल से कह रहा हूं दोस्तों, ये मेरा मिशन है कि मैं भारत के यूथ को फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों स्तरों पर शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान दूं, क्योंकि तीनों स्तरों में बदलाव के बिना जीवन को ऊंचा नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1, जहां आप पहली बार जानेंगे कि आपका सबकॉन्शियस असल में चलता कैसे है। दोस्तों, सबसे पहले इस सच को जानिए कि आपकी जिंदगी आज जहां है वो आपकी मेहनत से ज्यादा आपके अनकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का नतीजा है। आप सोचते हो कि आप डिसीजंस लेते हो, लेकिन असल में आपके दिमाग के छिपे हुए कोड्स पहले ही तय कर देते हैं कि आप क्या महसूस करोगे, क्या चुनोगे और कहां अटक जाओगे। अगर इन हिडन कोड्स को बदल दिया दोस्तों तो आपका पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाई डू यू डू व्हाट यू डू, दिमाग की छुपी हुई दुनिया। आपने दोस्तों कई बार नोटिस किया होगा कि आप जानबूझकर गुस्सा नहीं करना चाहते फिर भी आप कर देते हैं। आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहते फिर भी आप कर देते हैं। आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं पर अंदर से डर जाग ही जाता है। आप खुद को बदलना चाहते हैं पर पैटर्न्स हैं कि बदलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिंदगी को कॉन्शियसली आप नहीं चला रहे, आपका सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। रिसर्च कहती है कि हमारी 95% डेली डिसीजन मेकिंग सबकॉन्शियस ही कंट्रोल करता है। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं पर असल में हमारी कंडीशनिंग सोच रही होती है। एक शेर याद आ रहा है दोस्तों, किसी और ने लिखी थी मेरी जिंदगी की शुरुआत, अब बाकी कहानी मैं अपने हाथ से लिखूंगा। और आज का एपिसोड दोस्तों इसी शुरुआत की चाबी है। तो सबसे पहले जानिए 3 स्तरों का गहरा रहस्य, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस बॉडी मेमोरी, द 3 लेयर्स ऑफ द ह्यूमन माइंड। सबसे पहले है कॉन्शियस माइंड। सिर्फ 5% की सतह पर सबसे ज्यादा भ्रम, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड वह हिस्सा है जिससे आप रोज सोचते हैं, जहां पर लॉजिक होता है, जहां पर प्लानिंग होती है, डिसीजंस लिए जाते हैं, गोल्स लिखे जाते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि यह बहुत ही ज्यादा स्लो है, आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसकी मेमोरी बहुत सीमित है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे एक छोटी सी टॉर्च लाइट, यह केवल उसी जगह को रोशन करता है जहां आप अभी देख रहे हैं। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां सतह पर नहीं होती, वो बहुत गहराई में होती है। यही कारण है कि आप रिजोल्यूशन यानी कि संकल्प लेते हैं पर कुछ दिन के बाद वो टूट जाते हैं। सुबह मोटिवेशन होता है पर दोपहर तक गायब। YouTube से आप सीखते हैं बहुत कुछ पर अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली उसको लागू ही नहीं कर पाते, बिकॉज 5% कभी भी दोस्तों 95% को नहीं जीत सकता, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा आपका स्तर है सबकॉन्शियस माइंड का, आपकी जिंदगी का 95% असली चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। यही आपकी असली शक्ति है, यही आपकी असली कहानी लिखी जाती है। सबकॉन्शियस में दोस्तों क्या क्या स्टोर होता है? सबसे पहले तो आपके बिलीफ होते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता। आपकी इमोशनल मेमोरीज होती है, वहां पर बचपन की चोटें होती हैं, बचपन में मिला अपमान होता है, प्यार, शर्म सब होते हैं। आपकी हैबिट्स होती है वहां पर जो रोज
अपने आप चलती हैं और आपको भी चलाती हैं। आपके फियर प्लानिंग होती है, वहां पर रिजेक्शन होता है, फेलियर होते हैं, सक्सेस का डर होता है, और सबसे गहरी चीज आपकी आइडेंटिटी कि मैं कौन हूं, हु एम आई, ये भी वही होता है। सबसे बड़ा सच यह है दोस्तों कि आपकी जिंदगी आपकी आइडेंटिटी के बराबर ही चलती है। अगर आइडेंटिटी कहती है कि मैं एवरेज हूं तो क्या होगा, तो कॉन्शियस माइंड कितना भी कुछ बोले, सबसे टॉप बनूंगा कुछ भी कहे, सबकॉन्शियस उसे अलाउ ही नहीं करेगा। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं होमियोस्टेसिस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको उसी लेवल पर रखती है जहां आप खुद को मानते हैं। यही कारण है कि एनएलपी में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, हम सीधे सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करते हैं। तीसरा स्तर है अनकॉन्शियस बॉडी मेमोरी का। आपका शरीर आपकी कहानी का गुप्त संग्रहालय होता है। यह सबकॉन्शियस से भी ज्यादा गहरा भाग है दोस्तों। यहाँ थॉट्स नहीं, सेंसेशंस और केमिस्ट्री स्टोर्ड होती है। हर डर, हर धोखा, हर हार्ट ब्रेक, हर जीत, हर खुशी आपकी बॉडी में केमिकल सिग्नेचर बनाती है। इसको कहते हैं बॉडी मेमोरी। डॉक्टर कैंडेंस पर्ट की वर्ल्ड फेमस रिसर्च कहती है दोस्तों, योर बॉडी इज योर अनकॉन्शियस माइंड। आपका शरीर आपका अवचेतन मन है। इसका मतलब यह है कि आपका शरीर उस दर्द को भी याद रखता है जिसे आपका कॉन्शियस मन भूल चुका है। किसी जगह जाने से अचानक डर लगना, किसी इंसान को देखकर हार्ट रेट बढ़ जाना, बिना कारण के एंजाइटी होना और अचानक कॉन्फिडेंस का जाग जाना, ये सब बॉडी मेमोरी की स्टोर्ड केमिस्ट्री एक्टिवेट होने पर ही होता है। और यदि बॉडी मेमोरी साफ नहीं हुई तो सबकॉन्शियस बार बार पुराने पैटर्न्स को रिपीट करता ही रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि योर माइंड फॉरगेट्स बट योर बॉडी रिमेंबर्स। योर बॉडी कीप्स द स्कोर, अपना स्कोर बना के रखती है आपकी बॉडी। अब जानते हैं दोस्तों कि हम इन तीनों स्तरों का आपसी संबंध, असली ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से शुरू होता है। कॉन्शियस आपको डायरेक्शन देता है, सबकॉन्शियस आपको परमिशन देता है और बॉडी मेमोरी आपको फाउंडेशन देती है। अगर तीनों अलाइंड नहीं है तो लाइफ में ब्लॉकेजेस, सेल्फ सबोटाज, फियर लूप्स और स्टक एनर्जी बने ही रहते हैं। लेकिन जब ये दोस्तों तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, यानी अलाइन हो जाते हैं, तो इंसान अनस्टॉपेबल हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। एनएलपी की रियल पावर यही है कि ये तीनों लेयर्स को एक साथ रिप्रोग्राम करता है। सरफेस नहीं बदलता, जड़ ही बदल देता है। सिर्फ सोच नहीं बदलता, पहचान को ही बदल देता है। अब मैं आपको RAS के बारे में बताऊंगा दोस्तों कि RAS क्या है। दोस्तों RAS का मतलब है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, एक छोटा सा न्यूरल नेटवर्क जो आपकी परसेप्शन ऑफ रियलिटी को डिसाइड करता है। सरल भाषा में कहें तो आप जो इंपॉर्टेंट मानते हैं RAS उसी को हाईलाइट कर देता है, बाकी सब ब्लर कर देता है। दोस्तों आपके दिमाग को हर सेकंड 1.1 करोड़ से ज्यादा डेटा सिग्नल्स मिलते हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड सिर्फ 40 को ही प्रोसेस कर सकता है। तो आप किसको करें, तो RAS ये फैसला करता है कि कौन सी जानकारी आपके अंदर जाएगी और कौन सी आपके दिमाग के बाहर ही रह जाएगी। मतलब रियलिटी वही है जिसे आपका RAS अलाउ करता है। जैसे एक कार के उदाहरण से समझिए इस बात को कि आप बोलते हो आई वॉन्ट दिस कार। आपने अपने मन में सोचा कि मुझे यार ये वाली कार खरीदनी है, तो RAS क्या करेगा, तुरंत उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर देता है। अब आपका दिमाग उस कार को हर जगह फिल्टर करके दिखाएगा। ठीक है, कैसे, आप जब भी ट्रैफिक के बीच में होंगे तो आप देखेंगे कि हजारों कारों के बीच आपको वही कार दिखना शुरू हो जाएगी। वही कार जिसकी ओर आपका तब तक कभी ध्यान नहीं गया क्योंकि तब तक आपने उसे खरीदने का मन नहीं बनाया था। बहुत लोग समझते हैं कि संयोग से बार बार वही कार दिख गई। नहीं बॉस, संयोग नहीं है, RAS ने हाईलाइट किया उसे, क्योंकि उसका काम ही यह है कि आप जिन चीज़ों और जिन बातों को अपने लिए ज़रूरी मानते हैं, RAS बाकी चीज़ों और बातों को साइड करके उन्हीं को आपके सामने कर देता है। अब मैं बताता हूं आपको कि नेगेटिव प्रोग्रामिंग कैसे आपकी दुनिया को बिगाड़ती है। दोस्तों अगर आप सबकॉन्शियसली सिग्नल देते हैं कि मैं अनलकी हूं या मैं एवरेज हूं, बहुत औसत बंदा हूं, मेरे पास कुछ खास नहीं है, पैसा मेरे लिए बहुत मुश्किल है कमाना, तो RAS क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी दुनिया में उसी के प्रूफ ढूंढकर दिखाएगा आपको। यहां आपका एनवायरनमेंट नहीं बदला, बस आपका फिल्टर बदल गया। और अगर आपने सिग्नल दिया कि मैं कैपेबल हूं, मैं अबंडेंट हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, तो क्या करेगा RAS, सही अपॉर्चुनिटीज, सही लोग, सही आइडियाज और सही स्थितियों को आपके लिए खोज कर लेके आएगा और आपकी ग्रोथ के सारे रास्ते खोल देगा।
इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग परसेप्शन लूप। जैसा सिग्नल आप देते हो वैसी ही जिंदगी आपकी बनती चली जाती है। चलिए अब मैं आपको एनएलपी का असली कमाल दिखाता हूं दोस्तों। एनएलपी कहता है चेंज योर इंटरनल कोड एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड विल बेंड। क्योंकि जब बिलीफ बदलता है तो आइडेंटिटी बदलती है और इमोशनल मीनिंग बदल जाता है। तो आरएस नया फिल्टर लगा देता है, यानी दुनिया तो वही रहती है पर आपकी दृष्टि, आपकी चॉइस, आपकी अपॉर्चुनिटीज सब कुछ बदल जाता है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से शुरू होता है। अब जानते हैं इमोशनल इम्प्रिंटिंग के बारे में दोस्तों। बचपन में लिखा आपका प्रोग्रामिंग कोड। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आपकी ज्यादातर आदतें, डर, पैटर्न्स बचपन में ही बने। किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा तो वही आपका बिलीफ बन गया। किसी ने कंपेयर किया तो आइडेंटिटी आपकी कमजोर पड़ गई। किसी ने अप्रिशिएट किया तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया। ये सब आपके अंदर छाप की तरह, इम्प्रिंट की तरह बैठ गया। आज आप जो हैं वो अपने बचपन के अनुभवों का बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड आउटकम ही हैं। अब मैं आपको दे रहा हूं प्रैक्टिकल टूल, आइडेंटिटी स्नैपशॉट एक्सरसाइज। आज का पहला अभ्यास आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा। क्या करना है आपने? स्टेप नंबर 1, एक कागज पर लिखिए आई एम सो एंड सो और खुद को डिस्क्राइब कीजिए कि यार मैं डिसिप्लिन हूं या मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं डिजर्विंग हूं या नहीं हूं। स्टेप नंबर 2 में अब खुद से पूछिए कि मैं किसके कहने पर मानता हूं ऐसा। अपने पेरेंट्स के कहने पर, टीचर्स के कहने पर, सोसाइटी के कहने पर या किसी इंसिडेंट के चलते। दोस्तों आपका आधा दिमाग दूसरों ने लिखा है, अब बाकी का आधा आप लिखेंगे। स्टेप नंबर 3 में लिखिए माई चूजन आइडेंटिटी इज सो एंड सो, खाली डॉट डॉट। आप लिखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपने को क्या मानते हैं। यह आपका पहला सबकॉन्शियस कमांड है दोस्तों। रिपीट इट डेली फॉर 7 days एंड सी व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इट ब्रिंग्स इनसाइड यू। तो दोस्तों आज आपने अपने सबकॉन्शियस का पहला दरवाजा खोला है। हम ऐसे 10 दरवाजे और खोलेंगे। बने रहिए मेरे साथ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, इसको फैलाइए, क्योंकि किसी की जिंदगी आपकी वजह से बदल सकती है। याद रखिए मन में है तो मुमकिन है। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे डीप बिलीफ रीप्रोग्रामिंग, विश्वास को जड़ से कैसे बदले, जहां आप अपनी किस्मत को लाइन बाय लाइन रीराइट करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।